अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम पंजाब बैंक के 2026 के लोन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर वो 50,000 से लेकर 20 लाख रुपए का लोन देने वाले हैं। बहुत ही आसानी के साथ पे लोन मिलने वाला है, जिसके अंदर कोई भी किसी किस्म का कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है। और साथ साथ बैंक ऑफ पंजाब ने ये भी बोला है कि ये जो आपको लोन मिलेगा, ये आपको 8 दिन के अंदर दे दिया जाएगा। 8 वर्किंग डेज के अंदर आपको ये लोन मिल जाएगा। किस तरह लोन मिलेगा, क्या क्या उसका तरीकेकार है और कितना कितना लोन आपको किस किस के साथ मिलेगा और कम से कम एक साथ कितनी होने वाली है, इसके साथ साथ आपको अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पे अगर न्यू है तो जल्दी से हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको तमाम तर बैंक्स की अपडेट्स, इसके साथ साथ लोन की अपडेट और गवर्नमेंट की तमाम तर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अब आपसे बात करने वाले हैं, आपने बैंक ऑफ पंजाब के पर्सनल लोन के बारे में तो सुना ही होगा। उस पर्सनल लोन को अब मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है 2026 के अंदर। एंड में आपको ऑफिशियल फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसके अंदर तमाम तरह इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बैंक ऑफ पंजाब के तमाम तरह पर्सनल लोन को आवाम की आसानी के लिए तब्दील कर दिया गया है, जिसके अंदर अब जो टेन्योर है वो उसको बढ़ा दिया गया है। तो बात करते हैं सबसे पहले सेलिंग फीचर के बारे में। तो पहले हमें जो लोन मिल रहा था वो 1 साल से लेकर 5 साल के टाइम के लिए मिल रहा था, जिसको अब तब्दील कर दिया गया है और अब इसको 1 साल से लेकर 7 साल का टाइम कर दिया गया है। 7 साल के लिए कर्ज ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि मार्कअप के बारे में। मार्कअप की भी बात हम करेंगे आगे जाके कि मार्कअप होने वाला है तो कितना होने वाला है, कितना आप मार्कअप वगैरह अदा करेंगे। बहुत ही कम मार्कअप है और उसके अंदर भी अब ये बात चल रही है कि ये जो मार्कअप होगा ये हुकूमत खुद अदा करेगी। हुकूमत इनके साथ कोलैबोरेशन वगैरह कर रही है, जिसके अंदर आपको सिर्फ इनिशियल 1000 रुपया पे करना पड़ेगा। वो भी आप जब अप्लाई करते हैं तो अप्लाई की फीस होती है, तो 1000 रुपया आपको वो अप्लाई करना देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको किसी किस्म का कोई भी एक्स्ट्रा फीस वगैरह अदा नहीं करनी पड़ेगी। आगे जाके इसमें बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि इजी इंस्टॉलमेंट वगैरह का यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इंस्टॉलमेंट वाकई बहुत इजी है। आपको सिर्फ 4000 रुपए कम से कम आपकी इंस्टॉलमेंट बनने वाली है, जिसके अंदर आप एक बहुत बड़ा लोन ले सकेंगे। आगे जाके इस पे बात करते हैं। तो फाइनेंशियल लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए पिछले साल का मेंशन है, लेकिन इस साल इसको 50,000 से लेकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। अगर आप 20 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ा और सबसे मेजर ऑप्शन आपके पास ये होने वाला है। और अगर आप पंजाब के अंदर रहने वाले हैं तो फिर तो किसी किस्म का आपको इशू नहीं होने वाला पंजाब बैंक के अंदर लोन लेने के लिए। उसके बाद आपको प्री पेमेंट पे किसी किस्म की कोई पेनल्टी वगैरह नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने टाइम से पहले भी लोन पे करते हैं तो आपको किसी किस्म का कोई भी इशू वगैरह नहीं होने वाला है। उसके बाद मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मेंशन की गई है। तो मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मैं आपको बताता जाऊं कि आपका जस्ट अकाउंट होना चाहिए बैंक ऑफ पंजाब के अंदर या किसी भी और बैंक के अंदर ऑफिशियल अकाउंट होना चाहिए। और साथ साथ उसके आपने जस्ट अपना शनाख्ती कार्ड वगैरह ले जाना है। बेसिक सी डॉक्यूमेंटेशन है। आगे जाके इसमें बात करते हैं कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होगी। लाइफ इंश्योरेंस भी आपका ये खुद से करेंगे, आपको इसके लिए किसी किस्म की कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। खुदा ना खास्ता लोन गेटर जो होता है, जो लोन हासिल करता है, अगर वो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे लोन पे करने से पहले फोत हो जाता है, वफात पा जाता है, या फिर वो किसी भी एक्सीडेंट के अंदर मुब्तला होता है, मजदूरी हो जाती है, तो उनका तमाम तो जो लोन होगा वो माफ कर दी जाएगा। अब बेसिक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की जो कही है उसके अंदर क्या क्या शामिल है, एक सिनासी कार्ड शामिल है और उसके बाद आपने सैलरी स्लिप देनी है। बस इसके अलावा और किसी किस्म का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं चाहिए। सैलरी स्लिप की यहाँ पे इसलिए बात की गई है कि अगर आप कहीं प्राइवेट सैलरी ले रहे हैं या फिर गवर्नमेंट की सैलरी ले रहे हैं तो आपने सैलरी स्लिप देनी है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का जो भी आप ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं उसमें से कोई भी आपने ट्रांजेक्शन वगैरह देनी है तो आपके लोन अप्रूव हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए पहले जो उम्र दी गई थी वो 19 साल से लेकर 59 साल थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। 19 साल से लेकर इसको 65 साल कर दिया गया है। मिनिमम जो ग्रोस सैलरी है वो आपकी 17,500 बिल्कुल सेम है कि अगर आप 17,500 सैलरी ले रहे हैं तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आजकल के दौर के अंदर 17,500 किसकी तनख्वाह नहीं होती। 50,000 40,000 तक तनख्वाह तो आजकल जो खाकरू वगैरह वो ले रहे हैं। तो आप जो है वो आसानी के साथ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट की बात करें तो देखिए यहाँ पे 3 साल का टाइम सिर्फ दिया गया है। अब यहाँ पे 3 साल का टाइम दिया गया है कि 3 साल की जस्ट आपकी इंस्टॉलमेंट बना के यहाँ पे दी गई है। आपके जो इसके ज्यादा की जो इंस्टॉलमेंट है उसके लिए आप खुद भी चेकआउट कर लेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि आप अगर 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं और 1 लाख का लोन आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको 9600 रुपए किस्त अदा करनी पड़ेगी। और 3 साल के लिए अगर आप लेते हैं तो आपको सिर्फ 4000 रुपए किस्त अदा करनी पड़ेगी। और यही अगर आप टाइम जो 1 लाख रुपए का अगर आप ये ऊपर ले जाते हैं, अगर आप 4-5 साल किस्तें बनवाते हैं तो फिर आपकी जारी बात है कि जो किस्तों की जो रकम होगी वो भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी, 2000 तक आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे एंड में बात करते हैं, यहाँ पे 2 लाख रुपए की बात की गई है। अगर आप 2 लाख रुपए का कर्ज लेते हैं तो उसके लिए आपकी जो 3 साल की जो इंस्टॉलमेंट है वो 8200 रुपए होने वाली है। और अगर आप इसको 4-5 साल पे ले जाते हैं तो फिर ये 6000 से 5000 पे आ जाएगी।
उसके बाद हम कुछ और बातें करते हैं कि इसके अंदर आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के 2 तरीके हैं, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ-साथ आप वहाँ पे जाके फिजिकली भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको फॉर्म दिया जाएगा, आपने फॉर्म फिल अप करना है और उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है। अब कौन-सी चीज़ बेहतर रह जाती है, आप जाके वहाँ पे जाके खुद अप्लाई करें या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई करें, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पे जाके खुद अप्लाई करें, बैंक ऑफ पंजाब के अंदर जाके। बैंक ऑफ पंजाब में आप जाएँगे, ज़ाहिर बात है वहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ेंगे, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ जो ब्रांचेज़ होते हैं उनके भी चार्जेज़ वगैरह होते हैं, तो ऐसा ना हो कि वहाँ पे आप जाएँ और वहाँ पे आपको चार्जेज़ वगैरह अदा करने पड़ें। तो आप इससे बेहतर यही है कि आप एक बार खुद ही वहाँ पे जाके विज़िट करें। आप खुद भी माशाल्लाह अगर पढ़े लिखे हैं तो कोई मसला नहीं है, अगर आप नहीं है तो किसी पढ़े लिखे को साथ ले जाइएगा और उन्हें कहिएगा कि एक बार जो डॉक्यूमेंटेशन वो आपको फॉर्म वगैरह देंगे, उसके नीचे तमाम तर इन्फॉर्मेशन दी होती है कि आपको कौन-कौन से एक्स्ट्रा चार्जेज़ वगैरह पड़ सकते हैं, तो आपने वो तमाम तर जो रकम है चेक कर लेनी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ₹1000 आपकी इनिशियल फीस होने वाली है, जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए आपसे ₹1000 लिया जाएगा सर्विस चार्जेज़ की मद में। इसके अलावा किसी किस्म का कोई भी आपसे पैसे वगैरह नहीं लिए जाएँगे। कुछ यहाँ पे सवालों के जवाबात भी दिए गए हैं कि आपको एलिजिबिलिटी के लिए कौन-कौन से आपके इदारे जो एलिजिबल हैं, तो आपको गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, फेडरल हो, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के आप एम्प्लॉयी हैं, तो आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आप जो है वो बिज़नेस इस बार अप्रूव हुआ है कि बिज़नेसमैन है, तो फिर भी आप लोन ले सकते हैं। कुछ छोटे-मोटे भी आपकी दुकान वगैरह तो आप लोन ले सकते हैं और साथ-साथ अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉइज़ भी हैं, तो आप ये लोन ले सकते हैं। मिनिमम सैलरी का आपको मैंने बता दिया था कि 17,500 है। उसके साथ-साथ आपको जॉब एक्सपीरियंस आप कितने साल आपकी जॉब हो चुकी है, तो आप ये लोन ले सकते हैं। तो कोई किसी किस्म का आपसे जॉब एक्सपीरियंस नहीं माँगा गया। आपकी आप कल को जॉब स्टार्ट आपने की है, तो आज आप लोन ले सकते हैं। आपके लिए किसी किस्म की कोई भी रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं है। उसके साथ-साथ मैं आपको एक और बात बताता जाऊँ कि उन्होंने कहा है कि कन्फर्मेशन लेटर हम ले सकते हैं हमारे जितने भी गवर्नमेंट के मुलाज़मीन हैं, उनसे अगर हमें चाहिए होगा तो। तो अगर आप बाकी के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह एग्ज़ैक्ट दे देते हैं, अपना आईडी कार्ड वगैरह या अपना घर का एड्रेस वगैरह एग्ज़ैक्ट बता देते हैं, तो फिर तो मसला नहीं होगा। लेकिन आपकी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग है, तो फिर आपसे वो कन्फर्मेशन लेटर वगैरह जो आपका इदारा आपको देगा, आप वहाँ से बनवा के आप दे सकते हैं एचआर से, तो आपको वो भी देना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बाकी का तमाम तो जो प्रोसेस है अप्लाई करने का, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।